हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आप लोग साउंड को जो है थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि थोड़ी माइक में थोड़ी दिक्कत है, नहीं आ पा रही होगी साउंड। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं 2024 के जो है एसएससी जीडी में फिजिकल में पूरी तरह से जो है मेडिकल फिट था। मुझे एक बार री मेडिकल भी दी गई थी यूरिन में, उसके बाद में प्रोसेस में और बताऊँगा, ठीक है। लेकिन साथियों, जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं, मेन टॉपिक क्या रहेगा हमारा, कि जिन जिन लोगों का फिजिकल में जो है टोटल मेरिट आ चुका है, मेरिट में नाम आ चुका है, वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो उन उन लोगों को जो फिजिकल में बुलाया जाएगा, ठीक है। कट ऑफ जारी हो चुकी है अभी तक। स्कोर नहीं आया है कि नॉर्मलाइज स्कोर कितना होगा, नहीं आया होगा, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जिन जिन लोगों का मेरिट में आ चुका है उनको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, एकदम छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। रखूँगा मैं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो के जो है अंत तक ले बने रहे, ठीक है। साउंड की थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप लोग साउंड को थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है। तो हम लोग का मेन टॉपिक क्या रहेगा कि फिजिकल के मेरिट में नाम जिन जिन लोगों का आ चुका है, कि उसको जो है प्रोसेस पूरा है जानना हो तो इस वीडियो को पूरा देख लें। ज़्यादा नहीं, हमको लगता है 9 से 10 मिनट में जो है हो जाएगा, क्योंकि मैं 2024 में जो हूँ फिजिकल फिट था पूरी तरह से, लेकिन फाइनल मेरिट में 0.5 नंबर से रह गया था, ठीक है। तो इस बार मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और इस बार अच्छी खासी नंबर है, और मुझे लगता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। 100% श्योर तो कोई नहीं होता। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि नाम आने के बाद क्या क्या करनी होगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने पूरा जो है अपनी पूरी जो है एक्सपीरियंस को इस नोट्स के ज़रिए जो है पॉइंट आउट करके रखा हूँ कि हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप लोगों को सारी जो है वीडियो के अंत तक पूरा जो है कन्फ्यूज़न जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं पॉइंट पे। यहाँ तक जो था इंट्रोडक्शन था वीडियो का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को बात करनी है कि ध्यान रखनी है, मेरिट में नाम तो आ चुका है। अब जो है वहाँ जाने से पहले जिस दिन बुलाया जाएगा उसी दिन आपका जो है दौड़ के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी, यानी कि डीवी भी आजकल होने लगा। अब जो है चेंज हो चुका है, डीवी भी साथ में लिया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका साथ में हो जाता है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट का भी जो है इंतजाम, जिन जिन डॉक्यूमेंट की बात करी है, कौन सी भी मैं बताने वाला हूँ, उन सबको पहले से तैयार करके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला फेज हम लोग को क्या होगा मेरिट में आने के बाद, कि सारे डॉक्यूमेंट को हम लोग तैयार करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कई लोग नए हो गए, कई लोग डॉक्यूमेंट दे चुके होंगे, कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि अब कुछ चेंज किया कि नहीं, उन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपका जो है न्यू है, लोगों उन लोग सुन लो कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए सबसे पहले। 5 या 10 अपने जो है लेटेस्ट फ़ोटो करवा लेना। जब आपका बुलावा आएगा, जैसे मैं कभी भी आ गया, अगस्त में आया फिर जुलाई में आया, जो भी है, अगस्त तक हमको लगता है करवा देगा रनिंग वनिंग, और बाकी का बाद में देखा जाएगा। पिछली बार थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि इलेक्शन आ गया था, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोग को 10 रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट नोट आउट कर लें आप लोग। उसके बाद आप लोग जो है डोमिसाइल भी करवा लें। डोमिसाइल आप जिस जिस राज्य के हैं, जैसे मैं झारखंड का हूँ तो झारखंड का डोमिसाइल मैंने करवा रखा है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लें, उसकी जो है वैलिडिटी 1 ईयर तक ही होती है। कास्ट के बाद ओबीसी आता है, ठीक है। ओबीसी आपको बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी का बनवा लें। एससी एसटी में है तो एससी एसटी का एक ही बार बनता है, उसका चलता है हमेशा के लिए। ओबीसी में क्या होता है, कई लोगों को दिक्कत होती है कि हमें कब बनानी चाहिए। तो देखो, ओबीसी जो है आप लोग को मतलब किस लेवल की बनानी होगी, तो वो जो है ओबीसी में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। ओबीसी में आप लोगों को जो है सब डिविजनल ऑफिसर तक तो बनवानी ही होगी, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर तक अभी भी आप लोग अगर दे दें तो बन जाएगी। और कईयों को दिक्कत होगा कि सर हम लोग फॉर्म भरने के बाद बनवा लेते, होगा या नहीं होगा, या फिर इसके, तो इसका जो है प्रोसेस है। पिछली बार जो क्या हुआ था कि मेरे को जो है जनरल में डाल दिया था, क्योंकि मैंने फॉर्म भरा था, क्यों फॉर्म भरा था उसके बाद से बनाया था। तो उस समय एक क्रूशियल डेट करके आता था। क्रूशियल डेट माने आप अगर फॉर्म भर रहे हैं ना, तो फॉर्म भरने के, अगर मान लो 1 तारीख को फॉर्म भरा तो आपका 30 तारीख को, पिछला महीना की 30 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, उसे कहते हैं क्रूशियल डेट, ठीक है। तो आपका होना चाहिए था ओबीसी, लेकिन मेरा क्या था कि फॉर्म भरने के बाद मैंने बनवाया था तो उसे वैलिड नहीं दिया गया था। हाँ, अगर उससे 1 साल पहले का अगर आपका होता तो मायने हो जाता, लेकिन मेरे पास नहीं था। मेरे पास 2019 का था, 2023 का मेरा कोई नहीं था। तो 2024 में हमने बनवाया था। उसके लिए हमको एक जो है, अगर आप लोगों के पास नहीं होगा वहाँ पे, तो आपको एक नोट दिया जाएगा
एक एप्लीकेशन आपके हाथों से लिखवाया जाएगा और उसमें जो है आपको ये बताया जाएगा कि आपको जो है जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो भी आपके उपस्थिति में आपको जो है जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है अगर ओबीसी आपके पास अगर वैलिड ना हो तो आपको क्या है, जब आपने फॉर्म भरा होगा जीडी का तो उससे पहले का होगा। ये पिछले साल का मैं बता रहा हूँ, इस बार पता नहीं क्या है, मतलब इस बार तो हमको लगता है कि ले लेगा सबका, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का अलग थोड़ा आता है, ईडब्ल्यूएस का इस बार थोड़ा चेंज भी हुआ है, इसमें कुछ किया भी गया है। उसके बाद ओबीसी हो गया हमारा, ओबीसी हम लोग को सबको जो है ले जाना है साथ में। उसके बाद देखो सबसे मेन है 10th का जो है ओरिजिनल मार्कशीट आपको ले जाना है। ओरिजिनल मार्कशीट 10 का हो जाएगा और उसके साथ स्कूल में एक प्रोविजनल दिया जाता है ओरिजिनल, इन सब का जो है ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना होगा। और फिर एडमिट कार्ड, आपका जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो कोई नहीं भूलेगा, तो आपको एडमिट कार्ड पर भी ध्यान देना है। एक एडमिट कार्ड और उसका कम से कम 2 जेरॉक्स करवा लेना है, ठीक है। आधार कार्ड भी ले जाना है आपको, वोटर आईडी जो भी है आपका, वो पैन कार्ड, ये सब मतलब एक पहचान के रूप में, ठीक है। तो इन सब का जो भी आप ले जा रहे हैं सबका जो है 2-2 जेरॉक्स करवा लेना है, 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना है, ठीक है। अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट का तो हो गया, मान लीजिए आपको बुलाया कल, ठीक है। तो कल के बाद से आपका प्रोसेस क्या क्या होगा इसके बारे में मैं अब बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जो आता है मेन पार्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट हो गया हमारा। डॉक्यूमेंट में क्या था, एक बार और फिर से, पहला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, 10th ओरिजिनल मार्कशीट हो गया। डोमिसाइल मतलब रेसिडेंट, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आता होगा डोमिसाइल क्या होता है, तो रेसिडेंट आप किस राज्य के हैं, किस स्टेट के हैं, इसके लिए बनाया जाता है कि झारखंड का हो तो झारखंड का निवासी हूँ, ऐसा डोमिसाइल आता है, ठीक है। और ये सब कहाँ का होना चाहिए, कितने लेवल का, सब डिविजनल ऑफिसर तक का तो होना चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका एक हो गया, फिर आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो बता दिया। इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए आपको कल बुलाया तो आप गए वहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, सबको बुलाया जाएगा वहाँ पे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, सबको जितने भी बच्चा हैं आपको 71, 72, 50, 52 ऐसे करके मतलब बनाया जाता है ग्रुप, और ग्रुप में आपको जो है एक दिन बुलाया जाता है उसके हिसाब से, ठीक है। लड़के को एक दिन बुलाया जाता है, लड़कियों को अलग दिन बुलाया जाता है, लड़के और लड़कियां कभी साथ में नहीं बुलाया जाता, ठीक है। तो जिस दिन गए आप लोग वहाँ पे जाओगे, उसके बाद क्या करेगा, आपको सबसे पहले वहाँ पे बैठा दिया जाएगा एक कतार में, और आपको एक जो है चेस्ट मार्क्स पहनाया जाएगा, यहाँ पे पहनाया जाएगा, उसमें नंबर लिखा रहेगा 17, 18, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करा जाएगा, वहाँ पे सबसे पहला काम जो होगा चेस्ट और हाइट को मेजर किया जाएगा, ठीक है। हाइट में कई लोग छटेंगे, चेस्ट में मेजर में छटेंगे, उसको दोबारा मौका दिया जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि नहीं देता है, जैसे हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पे हम लोग को मौका नहीं दिया गया था, एक बार नापा और हम लोग को निकाल दिया। मेरा तो हो गया था, मेरा एक दोस्त था उसको जो है निकाल दिया, उसको थोड़ी सी हाइट में, मतलब कितनी जानते हो किसी किसी का नसीब भी खराब होता है, ठीक है। तो 169.99 के लिए उसको निकाल दिया गया। तो ये मुझे भी गंदा लगा, मेरे और मेरे दोस्त का एग्जाम, तो उसको निकाल दिया गया, दोबारा उन लोगों को मेजर नहीं किया गया, ठीक है। तो हाइट और चेस्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों को क्या किया जाएगा, फिर जो भी चेस्ट और हाइट में क्वालिफाई किया उसको एक अलग कुर्सी वाले चैम्बर होगा वहाँ पे बिठा दिया जाएगा, और जो जो क्वालिफाई नहीं हुए, डिस्क्वालीफाई हो गए, उसको जो है अलग से एक वो एरिया में बिठा दिया जाएगा, ठीक है। और उनको अलग से मौका नहीं दिया जाता है, कई जगह नहीं दिया जाता, लेकिन मेनली जगह में दिया जाता है, बहुत कम ही जगह ऐसा होता है जिसमें नहीं दिया जाता, ठीक है। लेकिन हमारे जो है हमारे साथ ऐसा हुआ कि दोबारा मौका नहीं दिया गया किसी को। लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जीडी में मेनली जो है पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करके जाता है, तो आर्मी की तरह नहीं किया जाता है, इसमें दोबारा भी मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं चेस्ट और हाइट में मेजर हो जाने के बाद आप लोगों को एक जो है बस में बिठाया जाएगा, फौजी वाले के ही बस होंगे, उसमें बिठाया जाएगा और ले जाएगा। ग्राउंड है अगर वहीं पास अंदर में ही है, कैंपस के अंदर में ही है, तो आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा, वरना सड़क में दौड़ाता है मेनली। हम लोग को सड़क में दौड़ाया गया था, तो सड़क में ले गया बाहर ग्राउंड कैंपस के बाहर, और वहाँ पे स्टार्ट किया दौड़। और दौड़ते वक्त देखिए आप लोग सबसे पहले जो है बाथरूम, पेशाब, ये सब बीच में ना लगे, ये सब आप लोग पहले से कर लें, ठीक है। वहाँ पे मौका दिया जाएगा, आप लोगों को दोबारा पूछा भी जाएगा कि आप लोग को कहीं जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और दौड़ने से पहले खाना मत खाएं, ठीक है। ये नहीं कि सुबह सुबह दौड़ाता है तो खाना नहीं खा लें, खाना नहीं खाना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना वरना पेट दुखेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनने हैं, मतलब पैंट पहनो तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरा ख्याल से, और गंजी एक पहन लेना, ऐसे टी शर्ट भी मत पहनना, क्योंकि गर्मी का मौसम में ही दौड़ाया जाता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो टी शर्ट भी मत पहनना, एक गंजी रहेगा, बनियान रहेगा, और एक पैंट रहेगा,
शूज रहेगा, जो भी है अपना कंफर्टेबल चीज़ मतलब आप पहन सकते हैं, ठीक है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। उसके बाद रनिंग से आने के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले, ठीक है। रनिंग हो गया, चेस्ट मेजर हो गया, उसके बाद यहाँ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद तो डॉक्यूमेंट में आपका जो भी है सबसे पहले तो आपका वहाँ जो है थंबप्रिंट लिया जाएगा, ठीक है। थंबप्रिंट उसको बायोमेट्रिक कहते हैं, सभी का बायोमेट्रिक लिया जाएगा, फ़ोटो वोटो सब चीज़ लिया जाएगा, जो जो चीज़ हमने बोला वहाँ से चेक करेगा, सब चीज़ कंप्यूटर बेस्ड होगा सभी चीज़। और वहाँ पे बार बार आपको जो है आपके रेटिना को स्कैन किया जाएगा, आपके फेस को वहाँ पे, मतलब वही हो गया बायोमेट्रिक पहले करके, उसके बाद भी आपको बढ़िया से चेक किया जाएगा कि वही बंदा है या नहीं, जो भी है वो भी चीज़ का करेक्ट है, सब चीज़ करेक्ट है, सभी चीज़ चेक हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसी दिन, जिस दिन आपको बुलाया जाएगा उसी दिन आपको कहेगा जब मतलब देखिए इन बातों का ध्यान रखना है, दौड़ने के बाद पानी भी पीना है अच्छे से, और जितना हो सके यूरिन को आपको निकालते रहना है, ठीक है। वहाँ बाथरूम जाने की कोई रोक नहीं है, आप लोग जब चाहे तब जा सकते हैं, वहाँ पे होगा कैंपस में, कहीं भी अगर कहीं भी आपको सेंटर मिला तो वहाँ पे आपको होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा दौड़ने के बाद इन बातों का ख्याल रखें, सबसे पहला कि आपको जो है थोड़ा सा आराम करके जो भी है थोड़ा बॉडी हीट कम हो जाएगा, उसके बाद आप लोग पानी पिएँ और हुमस के पानी पिएँ और बाथरूम भी जाएँ जिसमें हो, क्योंकि मैं यूरिन वेस्ट हटाता तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, तो इसमें मैं ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं सभी को किसी को छोड़ूंगा नहीं, सभी के बारे में बताऊंगा। तो क्या हुआ था, छाटा नहीं था, मैं री मेडिकल दिया था, फिर मैं क्वालिफाई हो गया, ठीक है। ठीक आते हैं तो आप लोगों को पानी पीना है और बढ़िया से जाना है, ये नहीं कि बचा के रखेंगे, देना है हम लोग को। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट के मैं बीच में डॉक्यूमेंट के बाद जो है हम लोग को क्या किया जाएगा, यूरिन लिया जाएगा, एक इतना बड़ा कप दिया जाएगा, ठीक है, और एक सुई से देगा अपने ब्लड लिया जाएगा, ठीक है, अच्छी खासी ब्लड लिया जाएगा इतना सा, और यूरिन लिया जाएगा, एक कप दिया जाएगा ऐसे में उसमें, ठीक है। यूरिन और ब्लड पहला दिन ये काम करके आपको रख लेगा। और यूरिन ब्लड लेने के बाद आप लोग जो है आप लोगों को एक बस में बिठा दिया जाएगा, आर्मी वाले बस में, और बाहर ले जाएगा किसी हॉस्पिटल में, जहाँ पे यूरिन के बाद क्या करेगा उसी दिन आपको करेगा। एक नया जो है अभी आया है जीडी में फिजिकल में, आपको जो है ये चेस्ट एरिया ध्यान देंगे, पूरा चेस्ट एरिया जो है यहाँ पे स्कैन किया जाएगा। ये देखता है कि आपका हार्ट रेट और क्या क्या है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ये चेस्ट एरिया पे पूरा स्कैन करेगा और आपका जो है आँखों का स्कैन करेगा, ठीक है, चेस्ट एरिया और ये आँखों का स्कैन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया जो है तीसरा काम, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद यूरिन ब्लड के बाद चेस्ट स्कैन कराया जाएगा, हो जाएगा ये सब। फिर आपको जो है अगर टाइम रहा, टाइम तो रहेगा नहीं, उस दिन पूरा ख़त्म हो जाएगा इसी से सब करने में। हाँ देखिए एक और बात, आप लोग को भूख लग जाएंगी तो वहाँ पे कैंटीन में कहीं कहीं कैंटीन की उपलब्धि होती है, ठीक है, आसपास में, कहीं कहीं नहीं होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, रोटी एक्स्ट्रा बना के थोड़ी बहुत भुजिया, फिर गुड़, भुजिया ख़राब हो जाएगा टाइम में, तो आप लोग गुड़ भी रख लें। ये सब बड़े काम की चीज़ है, आप लोग ना बड़ा पछताएंगे अगर ये सब नहीं करके जाएंगे तो। हालांकि वहाँ आसपास में कैंटीन होता है लेकिन कई जगह पे नहीं होता है, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको भूख बहुत तेज़ लग जाएगी, वहाँ पे आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक सारे काम होते जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी जल्दी करना है, ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे होते हैं ना। तो इन बातों का ध्यान रखना कि रोटी और गुड़ आप लोग ले जाएं, गुड़ सबसे बेहतर है। चना वना जो भी है, और थोड़े फ्रूट्स वगैरह डालना है अपने, केला जैसे हो गया, सेब हो गया, जो भी अपना मतलब मनपसंद है आप लोग रखें आपके लिए, मतलब बैकअप में रखें खाने के लिए, ठीक है। और ये सब खाना कब है, रनिंग के बाद खाना है, पहले नहीं। ठीक है। अब आपको बुलाया जाएगा, अगर उस दिन आगे का प्रोसेस तो मुझे नहीं लगता टाइम बचेगा, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा उसी दिन। आपको बुलाया जाएगा, नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आजू बाजू में रहने की जो है व्यवस्था होती है, आप लोग रेंट पे रह सकते हैं 150 में। तो नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा, नेक्स्ट डे आपको क्या करा जाएगा कि आपको जो है फिर से जैसे ही इंटर करिएगा आपका बायोमेट्री होगा कि कोई गलत बच्चा तो नहीं घुस रहा है ना, तो आपको सबसे पहले बायोमेट्री होगा, फिर से बायोमेट्री चेकअप हो जाएगा। वो बायोमेट्री के बाद आपको जो है फाइनल जो है मेन जो है ओरिजिनल क्या कह सकते हैं इसको, फिजिकल और क्या बोलते हैं इसको आपका जो है मेडिकल होगा बढ़िया से, ठीक है। फिजिकल तो हो चुका है, मेडिकल जो है मेन अब यहाँ से होगा, ठीक है। यूरिन ब्लड हो जाएगा पहला दिन और चेस्ट स्कैन हो जाएगा, उसके बाद मेन। अब आप लोगों को जैसे ही हो जाएगा ये बायोमेट्री होने के बाद आप लोगों को ले जाएगा एक हॉल में, ठीक है, अलग सा हॉल में या फिर कहीं भी ले जाएगा रूम में जहाँ पे डॉक्टर लोग बैठे होंगे। और सबसे पहला क्या करेंगे, आप लोगों को लाइन पे बिठा दिया जाएगा और सारे कपड़े उतार लिए जाएंगे, ठीक है नंगा कर लिया जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेगा, आप लोगों को बोला गया लाइन से जिसका नंबर है उसका आई टेस्ट होगा सबसे पहला काम।
जो लॉन्ग डिस्टेंस जो होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस वाले आई टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस वाला होगा सबसे पहला चेक, ठीक है, डॉक्टर लोग करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस आई टेस्ट में क्या होगा कि आपका जो है एक जो है पर्ची में ऐसे ABCD करके भी लिखा होगा, नंबर लिखा रहेगा, आपसे लगभग 18 फीट के दूर में जो है रख दिया जाएगा इन सारे जो है बोर्ड को, 2-3 बोर्ड को रख दिया जाएगा, और आपको जो है ऊपर से नीचे तक आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे तक पूछा जाएगा, पढ़ने को बोला जाएगा। एक आँख में ऐसे करके रख देगा, मान लीजिए ये सीट है तो ये सीट कोई भी चीज़ ऐसे करके आँख में रख देगा, और आपको पढ़ने को बोला जाएगा कि आप पहला लाइन पढ़िए, दूसरा लाइन पढ़िए, तीसरा लाइन पढ़ते जाइए, बोलते जाइए, ऐसा बोलेगा। फिर आपको सेम प्रोसेस जो है दूसरी आँखों के सामने ऐसे रख के किया जाएगा, ठीक है। और ये लगभग दूरी कितनी होगी, 18 फीट के आसपास होती है लगभग दूरी, यानी कि आपकी हाइट के 3 गुना के आसपास। तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होती है, पहला अक्षर बड़े बड़े होते हैं, छोटे, फिर छोटे अक्षर, फिर उससे छोटे, फिर ऐसे छोटे, और ऐसे करके 9 जो है पार्ट में ऐसे करके बटा होता है लाइनिंग में, ठीक है। तो उसी से होता है कि 6/8 हुआ मेरा, 6 भाग में बटा होता है, तो 6/6 हुआ, किसका 6/8 हुआ, तो ये आई मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको हड़बड़ाना नहीं है, कि शुरुआत वाले पढ़ रहे हो, शुरुआत वाले एकदम पूरा तेज़ से पढ़ रहे हो और अंत वाले पूरा धीमे से, नहीं, इतना हड़बड़ाना नहीं है। जिस प्रकार शुरुआत में मान लो ये लिखा है तो आपको ये पढ़ना है, सेम स्लो मोशन में ये, फिर BCD, ये नहीं कि शुरुआत वाला बड़ा बड़ा है दिख रहा है, ABCD EF कर दिए और लास्ट में पूरा धीमा हो गया, तो ऐसे डॉक्टर को शक पैदा होता है कि इसका जो है आँख ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को सभी को एक समान और लगातार वे में पढ़ना है। अगर आपसे 1-2 गलती भी हो गया तो ज़्यादा डरना नहीं है, वो हो जाता है, वो लोग भी समझता है, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें पॉइंट नहीं दिया जाता है, ठीक है। आई टेस्टिंग हो गया आपका। आई टेस्टिंग के बाद आपका क्या होगा, आपको अलग कमरे में बुलाया जाएगा सभी को, और जो भी आपका चड्डी भी होगा तो वो भी खुलवा देगा सभी को, और क्या करेगा, लाइनिंग में कतार में सबको एक साथ ही नहीं, 1 या 2 बंदा को डॉक्टर बुलाएंगे, और फिर ऐसे 2-2 करके 3-3 करके बुलाते जाएंगे, और क्या करेंगे, चेक करेंगे नी सबसे पहले, उसके बाद नी चेक करेंगे, घुटना। अब कई लोगों का नोक नी होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा परेशान होते हो आप लोग कि नोक नी है, तो कई लोगों को हल्का सा भी मान लीजिए पास आ रहा है, ठीक है, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ना डॉक्टर लोग हाथ से ऐसे हाथ से चेक नहीं करता है आजकल। लाइट मेरे यहाँ क्या किया था कि एक टॉर्च रखता है डॉक्टर, टॉर्च को ऐसे ऑन करेगा और देखेगा लाइट पास हो रहा है इस साइड से उस साइड, अगर पास हो रहा है तो नोकनी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ ऐसा हुआ था, तो कई लोग नोकनी में ज़्यादा परेशान ना होने की ज़रूरत है, आप लोगों को जो है लाइट का कर दिया गया है अभी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हैंड आपका चेक करा जाएगा। हैंड आपका कैसा होना चाहिए, ऐसे इसमें जो है ना एंगल चेक किया जाता है, उसके लिए एक मशीन भी होता है, इंच टाइप का होता है, उसमें 18 डिग्री होना चाहिए, 18 से ऊपर हुआ तो आपको पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है, आपको नॉर्मल रखना है, और हाँ, हाथ नहीं काँपना चाहिए, सबसे पहले स्ट्रेस ना लेंगे, ठीक है। हाथ काँपेंगे तो उसमें भी पॉइंट दे देता है कई लोग को, तो हाथ नहीं काँपना चाहिए, डर से, किसी का डर लगने लगता है तो ऐसे नहीं। हैंड हो गया, उसके बाद ईयर आपको डॉक्टर चेक करेगा, ईयर में एक मशीन यहाँ पे डाला जाएगा, उसमें देखा जाएगा आपको कि कुछ पर्दा वर्दा फटा उटा है कि नहीं, या फिर आपको कान हल्का सा, अगर आपको लग रहा है कि कान में कुछ है मेरा कचरा है तो उसको साफ़ करवाना है, अन्यथा नहीं करवाना है। अगर आपको नहीं लग रहा है, आपको घर में अपने मम्मी पापा किसी से भी दिखवा सकते हैं कि कान में कुछ कचरा है क्या, नहीं है तो आपको फालतू में नहीं जो है साफ़ नहीं करवाना है, ठीक है। डॉक्टरों से साफ़ करवा लेता कोई, और उसी में थोड़ा सा दब गया इधर उधर तो लाल हो जाता है वहाँ पे, तो उसमें पॉइंट दे देता है, ठीक है। तो जब मेडिकल आ रहा है तो आपको साफ़ नहीं करवाना है, 1 महीना 1.5 महीना पहले आप लोग करवा सकते हैं। मैंने नहीं करवाया था क्योंकि मैंने दिखाया जब घर में मम्मी को तो बोला वो साफ़ है, तो मैंने कुछ नहीं करवाया, ठीक है, तो मेरा कुछ नहीं हुआ, हो गया। उसके बाद आजकल नोज चेक करने लगा, नोज यानी कि नाक में जो है ना आपको टॉर्च मारा जाएगा, और उसमें जो है एक यहाँ होता है, ये हड्डी होता है, ठीक है। हड्डी किसी किसी का अगर बढ़ा रहे तो यहाँ से उसको जो है मस्सा कहा दिया जाता है, उसमें पॉइंट दे दिया जाता है। तो नोज का भी थोड़ा सा ख्याल रखना कि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना है, मतलब नॉर्मल रहना वहाँ पे, ठीक है। मतलब नाक में जो कचरा वचड़ा होता है वो भी साफ़ कर लेना है, ठीक है। अगर किसी को सर्दी है तो अच्छे से साफ़ कर लें, वहाँ पे टाइम दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद नोज हो गया, उसके बाद आपका फुल बॉडी जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। नोज के बाद आपको क्या करेगा, खांसने को कहा जाएगा, और आपके जो है बैक साइड जो है आपको, तो उसमें जो बवासीर का चेक किया जाता है, और बवासीर में आपका जो है खांसने को बोला जाएगा आपको, और मतलब बेंड होकर के खांसने को बोला जाएगा। उसके बाद आपका चेक करेगा टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्या है कि आपको केवल छू के देखेगा कि दोनों, देखिए
शेप जो है थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ठीक है, ये नेचुरली है, सबका होता है, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे जो है क्या बोला जाता है उसको कि हाइड्रोसिल वगैरह का है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शेप जो है नेचुरली एक छोटा और एक बड़ा होता है, ठीक है, वो चेक किया जाएगा। फिर आपका जो छिद्र है, जो पेनिस का जो छिद्र है उसको चेक किया जाता है। आपको कहेगा कि आप थोड़ा अच्छा करें और उस हिसाब से मतलब आप साफ़ करके जाएँ, ठीक है, वहाँ पे और ये जो है जितने भी हेयर हैं उसको भी कट करके जाएँ, वो बेहतर रहेगा आपको। अन्यथा वहाँ आपको ब्लेड दिया जाएगा और जो भी है रेजर वगैरह उसको कट करने को, वहाँ साफ़ करने को कहा जाएगा, वो भी डांट आप लोगों को पड़ेगी अच्छी खासी, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा साफ़ करके जाना है। और आपका हो गया वहाँ पे जो छिद्र है पेनिस में, उसको भी चेक किया जाएगा। वो ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चौड़ा होता है तो पॉइंट दे दिया जाता है, इसमें मैंने दे दिया जाता है। वो टेस्टिस में, इस टेस्टिस में भी दिया जाता है, ठीक है। बवासीर हो गया। फिर टो, आपकी जो है पैर की उंगली को चेक किया जाएगा। उसमें जो है किसी का टेढ़ा हुआ है ऐसे करके, कुछ हुआ है इधर टेढ़ा हुआ है ऐसे, तो उसमें पॉइंट दिया जाएगा कि इसका टूटा हुआ है, चल नहीं पाएगा। उसमें डरने वाली बात नहीं है, स्कैन करेगा, अगर आपका कुछ नहीं है, टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बहुत पहले टूटा है तो कोई दिक्कत नहीं, ताज़ा ताज़ा अगर कुछ हुआ है तो दिक्कत नहीं देगी, मेनली पास कर देता है। तो आपको सिटी स्कैन के लिए भेजा जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है, मतलब ये मेडिकल दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसे डरने वाली बात नहीं है। सिटी स्कैन भेजा जाएगा और वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। पैर की अंगुली हो गया। फिर हाथ की अंगुली भी सेम वे में चेक किया जाएगा। अगर टेढ़ा वेढ़ा रहा हल्का सा तो पॉइंट दे देगा, वो बोलेगा कि आप जाके सिटी स्कैन करवा लें, खुद ले जाएंगे, सारे खर्चा जो है मेडिकल का वो लोग खुद उठाएंगे। उसके बाद बैक बोन माने कि रीढ़ की हड्डी भी आपका चेक किया जाता है, ठीक है, कि वो टेढ़ा तो नहीं है, मेरा चेक किया था, ठीक है। फिर इतने सारे कुछ हो जाने के बाद, ठीक है, इवनिंग को आपको जो है CO साहब जो है कमांडेंट ऑफिसर, वो जो है मतलब वहाँ कमांडेंट ऑफिसर नहीं भी हो सकता, तो वहाँ का जो वरिष्ठ है वो लाएगा रिजल्ट, आपको ग्राउंड में बैठा रहेंगे, आप जहाँ भी हैं कैंपस में, तो वहाँ पे आप लोग को एक एक करके दे दिया जाएगा। फेलुअर को अलग कर दिया जाएगा, मतलब फेलुअर नहीं, री मेडिकल वालों को। तो री मेडिकल वालों में क्या क्या होता है प्रोसेस, अब मैं बताने वाला हूँ। मेडिकल तो सारा हो गया। री मेडिकल में क्या होता है कि आपको नेक्स्ट डे या फिर 2-4 दिन बाद बुलाया जाता है। जैसे में किसी का है BP हाई हो गया, BP भी चेक किया जाता है, मैं भूल गया इसको मेंशन करना, BP हाई हो जाएगा, एक और पॉइंट है BP, ठीक है। तो BP भी है, तो BP भी आपका चेक किया जाएगा। BP किसी का हाई हो गया तो उस दिन आपका मान लीजिए किसी का स्ट्रेस हो गया ज़्यादा, तो उसको 2-3 दिन का टाइम दे दिया कि आप लोग हरी सब्जी खाएं या फिर कुछ खाएं, दवा लेना जाके 4-5 दिन का टाइम देगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी दिक्कत वाली बात नहीं है अभी ज़्यादा, ठीक है। सबको टाइम दिया जाता है, भरपूर टाइम दिया जाने लगा है अब। 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, आप मतलब उस हिसाब से टाइम दिया जाता है, ठीक है। कि ये नहीं कि नेक्स्ट डे आना है आपको, ऐसा नहीं करता है, खुद वो लोग 3-4 दिन री मेडिकल में टाइम देता है। तो जिन जिन लोगों का री मेडिकल में टाइम दिया ना, वो जैसे में मेरा था यूरिन में, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि 1 बज गया था, खाना वाना नहीं खाया था, और यूरिन जो है पस सेल से बढ़ जाना, ये सब होता है, ठीक है। अगर आप लोग पानी नहीं पियोगे ज़्यादा अच्छा से, मुझे कुछ पता नहीं था, पहला बार था मेरा, मैं गया ऐसा ही बेवकूफ़ों की तरह गया, मुझे कुछ पता नहीं था ज़्यादा, मैंने रिसर्च भी नहीं किया था कुछ, लेकिन इसी वजह से मेरा गलती हुआ, यूरिन में दे दिया पॉइंट। और फिर नेक्स्ट डे मैंने 39 बोतल, आप लोग बिलीव करेंगे, 9 बजे चेक हुआ था, 9 बजे से पहले मैंने 39 बोतल पानी पी लिया था, और उतने पानी निकाल भी चुका था। तो फ्रेश आना चाहिए, बस सब नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट हम लोग को रिजल्ट भी दे दिया गया उसी दिन, मतलब 3-4 दिन बाद बुलाया, और फिर हम लोग गए और दे दिए यूरिन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। अब री मेडिकल वालों को बात होता है, ठीक है। री मेडिकल में क्या होता है कि प्रोसेस क्या होता है, तो आपको 3-4 दिन बाद बुलाया जाएगा, जहाँ भी दिक्कत है आपको फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, लेकिन डॉक्टर चेंज हो जाएगा, ये याद रखना है। मतलब जो डॉक्टर होगा ना आपका शुरुआत में जो चेक किया, री मेडिकल वालों को अलग डॉक्टर चेक करेगा, ठीक है, अलग डॉक्टर रहेगा वहाँ पे। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। री मेडिकल की कईयों लड़के, मतलब हम लोग जो है 32 में से 28 जो है री मेडिकल में थे, और 28 में से जो है 24 यूरिन में थे उसी दिन। ये बड़ा ही कोई इंसिडेंस होता है, मतलब सभी लोगों ने पानी नहीं पिया था, पता नहीं क्या हुआ था, मतलब 12 बजे दौड़ाया, ठीक है, वो भी सड़क में, तो बहुत ज़्यादा हो गया, और आके तुरंत ही ले लिया यूरिन और ब्लड, डॉक्यूमेंट होने के बाद तुरंत ले लिया यूरिन ब्लड, ठीक है। बहुत कम चांस मिला गया था पानी वानी पीने का। तो 4 लड़का केवल फिट हुआ था 32 में से, 32 क्वालिफाई हुए थे हम लोग रनिंग में। उसके बाद नहीं 34 क्वालिफाई हुए थे, 2 डिस्क्वालीफाई हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था, मतलब उसको टाइम दे दिया गया था कि आप इसको जमा करें। और फिर क्या बात रह गई हमारी, हाँ, तो री मेडिकल में हम लोग का क्या हुआ कहानी बता रहा था वही में, कि हम लोग फिर 28 बच्चा आए, और एक का था टैटू में, टैटू वाले को जो है हटा दिया गया था। टैटू नहीं रखना है, अगर टैटू है भी तो आप लोग जो है
उसको ख़त्म ना कर दें पूरी तरह से। मतलब अभी मान लीजिए जाना है 2 महीना बाद, 2 महीना बाद अगर वो घाव भर जाए, ठीक है, मतलब जो टैटू हटवाते हैं तब करवा लो। लेकिन अगर नहीं हटेगा 1 महीना बाद, मान लो फिजिकल होने वाला है या फिर अभी आपका टैटू है, तो अगर कोई धार्मिक वार्मिक है तो उसको मत हटाओ, ठीक है। हटवाने से क्या होगा कि आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, वहाँ पे अजीब टाइप का दाग हो जाता है। तो उस बंदे को, टैटू वाले की थोड़ा दिक्कत है, टैटू वाले को निकाल दिया जाता है, मेनली अनफिट कर दिया जाता है, री मेडिकल दे के फिर अनफिट कर देगा। ऐसा होता है, मतलब कई केसेस में जैसे त्रिशूल वगैरह बना हुआ है तो उन लोगों को पता नहीं, कई बार नहीं निकालता है। जैसे मैं एक हजारीबाग में हुआ था, उसको त्रिशूल था बना तो उसका नहीं हुआ था, मतलब उसका हो गया था। और एक बंदे का यहाँ कुछ दूसरा चीज़ बना था, स्टार वस्टार करके था, तो उसको निकाल दिया था उसने, मतलब हटाने की भी कोशिश की थी, तो वो जो दाग बचा था उसको हटा दिया गया था, री मेडिकल में भी अनफिट कर दिया गया था। तो टैटू वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर धार्मिक चीज़ से जुड़ी हुई है उसको ना हटाएं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। वहाँ पे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सैल्यूटिंग हैंड में केवल नहीं होना चाहिए, इसमें इससे सैल्यूट करना है तो आपको, तो सैल्यूटिंग हैंड में आपको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है।